जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपीएसएससी पेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में चला रहा हूं, जिसमें डीआई सेक्शन एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। पाई चार्ट हो, लाई चार्ट हो, ग्राफ चार्ट हो, इस तरह से या दंड आरेख हो, इनके सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एक एक मिलता है। और 4 मीटिंग में हमारा पेपर होता है। 4 में से कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें से डीआई में क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। मैंने इसमें एक पाई चार्ट का क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन ये है, देखिए पहले इसमें निर्देश दिया गया है क्वेश्चन में कि दिया गया पाई चार्ट अमर के परिवार की विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। अमर के जो परिवार है उसकी विभिन्न मदों की अनुपातिक आय को दर्शाता है। यदि अमर की मासिक आय 4800 रुपए है तो संबंधित प्रश्नों का इससे संबंधित प्रश्न है, इनसे इसका हमें उत्तर देना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया गया। जो विविध व्यय है, विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया गया, तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जा सकती है? ये ऑप्शन है 2880 रुपए है, 1584 रुपए है, 1440 रुपए और 14400 रुपए है ना। इसमें से कितनी राशि खर्च की जा सकती है, ये हमसे क्वेश्चन में बात कही गई है। देखिए चित्र आपके सामने है, ये पाई चार्ट का चित्र आपके सामने ये दिया गया है। पहले हमसे जो पूछ रहा है वो किस पर पूछ रहा है? कपड़ों पर। वो हमसे कह रहा है कि विविध पर व्यय, विविध पर जो व्यय किया गया है वो कितना है? 30% है। 30% जो विविध पर व्यय किया गया है उसका 10% कपड़ों पर खर्च की जाती है। उसकी विविध की 30% की, जो विविध का 30% है, और उसमें कितना मासिक आय उसकी कितनी दी गई है? 48,000 रुपए। 48,000 रुपए में से 30% खर्च करने के बाद जो हमारा बचता है हम उसका 10% निकालेंगे कपड़ों के लिए और हमारा आंसर इसमें से मिल जाएगा। देखिए इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर किसके लिए? विविध के लिए। विविध पर खर्च, विविध पर खर्च, और विविध पर जो खर्च किया गया है वो कितना है? 30%। कितने में से? 48,000 रुपए से। 30 और बटे 100 ऐसा आप करेंगे। इसमें 2 जीरो से, इससे 1 जीरो से 1 कटा और 1 से 1 कटा, आप इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 जीरो ऐसे ही रहेंगे। 8 तिया 24 का 4 आएगा और 3 चौक 12 और 2 हाथ से लगेंगे, ये 14,400 रुपए हमारे पास ये प्राप्त हुए। अब हमें जो निकालना है, हमें किस पर निकालना है? कपड़ों पर। कपड़ों पर खर्च, कपड़ों का जो खर्च है उसका हमें कितना निकालना? देखिए विविध का पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर उसका आपको तभी मिल पाएगा। विविध पर व्यय था, जो विविध पर व्यय किया गया उसका, उस व्यय का जो हमने ये निकाला है, उस व्यय का कितना? 10% किस पर खर्च किया जा रहा है? कपड़ों पर खर्च किया जा रहा है। तब हमें कपड़ों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है या की जाती है, हमें इस बात का इसमें बताना है। आप इसका 10% निकालें, 14,400 का 10% निकालेंगे तो हमारा ये आएगा 10/100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए आपके पास बचा कितना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 रुपए, और 1440 रुपए अगर हमारे ऑप्शन में है वही आंसर हमारा सही है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। परंतु ऑप्शन में हमारे पास 14,400 भी है, ये केवल व्यय था जितना विविध पर व्यय किया गया, और हमसे पूछ रहा हो कपड़ों पर कितना व्यय किया गया। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, जो हमारा पहले आया है वो भी आंसर है। कुछ बच्चे जल्दी में जब हम पेपर करते हैं वहां पर टाइमिंग की प्रेशर रहती है, तो इसलिए आप पहले ही आंसर को इसे 14,400 को लगाकर न बैठ जाएं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में कहा गया है वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितनी अधिक व्यय करता है। देखिए जो अमर है, अमर की बात कही जा रही है इसमें, कह कि 48,000 रुपए में से वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय करता है। अब हमें इसका अधिक निकालना है। पहले किस किस की बात कही गई है, देखिए इसमें पहले बात कही है परिवहन, परिवहन पर कितना 5%, शिक्षा पर कितना है 17%। पहले इन दोनों का टोटल निकालेंगे। इनका टोटल निकालने के बाद हमसे पूछा गया है कि किराए पर कितनी अधिक व्यय करता है। वो किराए पर कितना अधिक व्यय करता है, किराए पर कितना है 25% है। आपस में दोनों को अधिक निकालने के लिए कम अधिक वाले में से कम वाले को घटा लेते हैं। जो भी वहां पर हमें प्राप्त होगा वो उसकी अधिकता प्राप्त होगी, और उसके बाद जो खर्च किया जा रहा है व्यय के लिए, आप टोटल में से दिए गए उतने की परसेंटेज निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले बात कर रहा हमसे परिवहन और शिक्षा की, परिवहन प्लस शिक्षा। परिवहन पर हमारे पास है 5% और शिक्षा पर है 17%, टोटल मिलाकर हुआ 22%। टोटल कितना हुआ है 22%। ये इतना हमें दिया जा चुका है। अब देखिए आप इसमें जो हमारे पास ये है, किस पर पूछ रहा है, दूसरी बात पूछ रहा है वो किराए पर, किराए पर व्यय, किराए पर व्यय निकालेंगे आप। तो यहाँ पर किराए पर दिया गया है 25%। इसकी अधिकता हमें निकालनी है, तो अधिक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा परसेंटेज में से आप कम को घटा दीजिए। कितना प्रतिशत बचा, 3% हमारे पास बचा। अब कितना अधिक व्यय किया जा सकता है, इसकी अधिकता निकालने के लिए आप 48,000, टोटल कितना है हमारे पास 48,000 है ना। 48,000 में से आप 3 की परसेंटेज निकालेंगे, 3% इसका निकालेंगे। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, और ठीक यही मल्टीप्लाई हमने अभी की थी, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। देखिए 0, 3 अट्ठे 24 का 4, और 3 चौक 12, 2 14, 1440 रुपए हमारे पास। इसका आंसर भी यही प्राप्त होगा। 1440 रुपए है ना, 1440 रुपए प्राप्त होगा। ये हमें बताया गया है। इसमें बात समझ में आ रही है। जितने दो को पहले अगर वो कहता है तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर तीसरे की जिसकी भी बात करेगा वो उसमें से कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाकर उसकी अधिकता प्राप्त कर लेते हैं, और जितना है उसका परसेंटेज टोटल में से निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, वह हर महीने कितनी बचत करता है। हमें बचत निकालनी है कि वह हर महीने कितनी बचत कर लेता है। देखिए बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि बचत क्या है। और जो हमारे पास चित्र है, जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में चित्र दिया गया है, इसमें हमें बचत का कुछ नहीं दिया गया। 30 और 25 55 होते हैं, 55 ये 60 हुए है ना, ये एक, हाँ ठीक है, ये हुए हमारे पास 30 और 25 55, और ये 60 17, ये 17 34, और 60 कितने होते हैं 34, और 60 हुए हमारे पास 94 ना, 94 हुए। क्योंकि ये कितने का होता है, राउंड सर्किल एक 100% होता है। तब हमारे पास जो बचत हमें प्राप्त हुई है वो कितनी आई है 6%। कितनी बचत आई है हमारी 6% बचत आई है। ठीक है, अब देखिए जब ये 6% है तो हमें टोटल कितने में 48,000 का 6% निकालना है।
तो बचत बराबर जो कह रहा है हमें बतानी क्या है, हर महीने कितनी बचत कर लेता है। 48,000 था ये ना, 48,000 का 6% आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना 480 और गुणा में बचा 6। इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, जीरो का जीरो, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 24 और 8 कितने हुए 28। और हमारे पास जो बचत कर रहा है हर महीने, जो बचत कर रहा है 2880 रुपए की बचत कर लेता है। क्वेश्चन में हमें 2880 रुपए ऑप्शन है हमारे पास, ये आपका कितना आया 2880 रुपए हर महीने वो बचत कर लेता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो अंतिम भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी आय 40,000 रुपए होती तो भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा। यदि उसकी आय 40,000 रुपए होती, तो कह रहा है कि यदि उसकी आय 40,000 रुपए होती तो भोजन पर कितना खर्च किया जाएगा। देखिए भोजन, भोजन का मतलब जो आहार दिया गया है ये भोजन में ही आता है ना, आहार को लेकर चलेंगे हम, आहार, और इसे हम लिखेंगे क्या, भोजन, और बराबर कितना है 17% है, बराबर कितना है 17% है ना। अब देखिए जो हमारे पास टोटल दिया गया है ये कितना है, आप इसका 17% निकाल दीजिए, जितना भी वो आहार पर भोजन पर भी यह किया जाएगा वो हमें मिल जाएगा। 48,000 का आप यहाँ पर निकालेंगे 17/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए है ना। जब 2 जीरो से 2 जीरो हम काटेंगे तो आपके पास ये मिलेगा 4,480 और गुणा में 17, 17 की आप इससे गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, 17 चौका 68 का 8 आएगा, हासिल लगे 6, 17 क्या क्या हो रहा है, 4 की नहीं पहले 8 की गुणा करेंगे ना, 8 की गुणा करेंगे हम, और जब 8 की इसके साथ इसकी गुणा करेंगे हम तो हमें मिलेगा ये 6,800 रुपए, 6,800 रुपए जब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे तो 6,800 रुपए हमें ये प्राप्त होगा, और 6,800 रुपए हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे हमने लिया क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन इसमें ये है, 5 क्वेश्चन आते हैं किसी भी पाई चार्ट पर, और मैंने क्वेश्चन लिखा है यहां पर ये, किन दो खर्च पर बराबर खर्च किया गया है। ए ऑप्शन में दिया गया बचत पर, बी बचत और परिवहन पर, और परिवहन, और बी ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा और आहार, सी ऑप्शन में दिया गया है किराया, और परिवहन, डी ऑप्शन में हमें दिया गया है बचत, और आहार।
इस प्रकार से इसके 4 ऑप्शन बने। एक क्वेश्चन बहुत सरल आता है, जैसे मैंने ये लिखा है, देखिए आप इसमें देखेंगे तो वो कह रहा कि किसमें जो किन 2 खर्चों पर बराबर खर्च किया गया, कोई भी 2 मत हैं, यहाँ पर आप मत कह सकते हैं ना, मतों पर मत, किन्हीं भी 2 मत पर बराबर खर्च किया गया है, तो आप देख रहे होंगे जिनकी परसेंटेज बराबर है उन पे ही बराबर खर्च किया गया होगा, जिनकी प्रतिशतता बराबर है उन पे ही क्या किया गया, बराबर खर्च किया गया है। और यही बात हमें इसमें बतानी थी, जिन पर दोनों पर बराबर खर्च किया जाएगा वो कौन कौन से हैं। शिक्षा और आहार पर, शिक्षा और आहार पर क्या किया गया है, बराबर खर्च किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको आगे पाई चार्ट पर ही फिलहाल और वीडियो में प्रदान करूंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर पाए। 5 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से ठीक हो जाएंगे। आगे ज्यादातर मैं डीआई सेक्शन को ही लेकर चलूंगा, क्योंकि सिंपलीफिकेशन में लाइव क्लास में पढ़ाकर 1-2 क्लास में पूरा कर दूंगा। जो जितने क्वेश्चन उससे बनते हैं, जितने टाइप के, तो जो भी नए भाई बहन चैनल पर हैं एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपनी मेहनत पर बने रहें, प्रिपरेशन करते रहें। जितना अच्छा प्रिपरेशन करेंगे आप, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।